शायद ये मेरी फ्री फायर की आखिरी वीडियो है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताना चाहता हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम की कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी के कई सालों की कहानी है। मैंने फ्री फायर तब शुरू किया था जब मैं 7वीं क्लास में था। उस समय मैं अपने बड़े पापा के घर रहता था। एक बार मेरी मम्मी मेरे साथ रहने के लिए लगभग 1 महीने के लिए यहाँ आई थी। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मम्मी के फोन में फ्री फायर खेलकर देखूं, और बस वहीं से सब शुरू हुआ। मैं स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल में भी दिमाग में यही चलता रहता था कि घर जाकर कब फ्री फायर खेलूंगा। घर आते ही मम्मी का फोन लेकर खेलने लग जाता था, और जब रात में मम्मी सो जाती थी तो मैं चुपचाप उनका फोन लेता और अपने दोस्तों के साथ पूरी रात फ्री फायर खेलता रहता था। लेकिन एक दिन मम्मी वापस घर चली गई और मेरे पास खेलने के लिए अपना कोई फोन नहीं था। मैंने लगभग 1 महीने फ्री फायर नहीं खेला। फिर मुझे अपनी बड़ी बहन का पुराना सैमसंग J2 मिला, सिर्फ 2 GB रैम वाला। उसमें भी मुझे कोई खेलने नहीं देता था, लेकिन जब भी दीदी फोन चार्जिंग में छोड़ देती या बाहर चली जाती, मैं तुरंत फ्री फायर डाउनलोड करता और खेलने बैठ जाता। समय बीतता गया और मैं 9वीं क्लास में पहुंच गया। तभी दीदी ने नया फोन लिया और पुराना फोन अपनी मम्मी को दे दिया। अब मेरे पास फोन थोड़ा ज्यादा रहने लगा। मैं घर वालों से कहता था मुझे पढ़ाई करनी है, फोन चाहिए। लेकिन सच बताऊं, पढ़ाई से ज्यादा मैं रात भर फ्री फायर खेलता था। फिर 9वीं क्लास में मैंने सोचा क्यों ना फ्री फायर की वीडियोस बनाकर यूट्यूब शुरू किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए भी प्रॉपर फोन नहीं था। मैं स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करता, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता और कुछ ही देर में रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाती। कुछ लोग सोचेंगे कि फ्री फायर में इंटरनल रिकॉर्डिंग थी, लेकिन मेरा फोन इतना लो एंड था कि वो भी सपोर्ट नहीं करता था। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने मेरी बहुत मदद की। मेरे बड़े पापा का बेटा पढ़ाई के लिए हमारे घर आया था। वो खुद मेरा सपोर्टर था। उसने मुझे अपना फोन दिया, मुझे उसमें फ्री फायर खेलने दिया और उसी फोन से मैंने वीडियोस बनानी शुरू की। और फिर चीजें बदलने लगीं। सिर्फ 2 महीनों में मेरे 350 सब्सक्राइबर्स हो गए। मेरी वीडियोस पर हजारों व्यूज आने लगे, 2000, 3000 और कभी-कभी उससे भी ज्यादा। मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं भी कुछ कर सकता हूं। लेकिन फिर एक वही चीज सामने आई जो शायद हम में से बहुत लोगों की जिंदगी में आती है, फैमिली प्रेशर और स्टडीज। घर वालों को लगता था कि गेमिंग और यूट्यूब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। कोई मुझे बुरा नहीं चाहता था, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि मेरे लिए यूट्यूब सिर्फ एक गेम नहीं था। इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया। मेरे सपोर्टर्स में से कई लोग दुखी हुए थे। कुछ लोग चाहते थे कि मैं कभी यूट्यूब ना छोड़ूं, लेकिन उस समय मुझे लगा कि यही करना सही है। मैंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डिलीट कर दिए। मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन ग्रोथ काफी अच्छी हो रही थी। फिर 11वीं शुरू हुई। मैंने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया, यूट्यूब नहीं, गेमिंग नहीं, सोशल मीडिया नहीं। लेकिन इतना सैक्रिफाइस करने के बाद भी फाइनल टर्म में मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। और फिर मुझे एक बात समझ आई, हम जिंदगी में हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जी सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी जिंदगी में हमें अपनी खुशी, अपने ड्रीम्स और अपनी इंटरेस्ट की भी वैल्यू समझनी चाहिए। आज मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि जिंदगी में सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। किसी का सपना डॉक्टर बनना हो सकता है, किसी का बिजनेस करना इच्छुक, किसी का स्पोर्ट्स प्लेयर बनना और किसी का कंटेंट क्रिएटर बनना। हर इंसान की जर्नी अलग होती है और मैं अपनी जर्नी को एक बार फिर यूट्यूब से शुरू करना चाहता हूं। लेकिन इस बार एक चीज अलग होगी, मैं फ्री फायर छोड़ रहा हूं। क्योंकि सच कहूं तो जब भी मैं फ्री फायर खेलने लगता हूं, मेरी डेली रूटीन पूरी तरह खराब हो जाती है। इसलिए मैं फ्री फायर को किसी नफरत की वजह से नहीं छोड़ रहा, बल्कि अपने लिए छोड़ रहा हूं। और अब से इस चैनल पर आपको रोब्लॉक्स कंटेंट देखने को मिलेगा। शायद फ्री फायर के साथ मेरी जर्नी यहीं खत्म हो रही है, लेकिन मेरी यूट्यूब जर्नी नहीं, मैं फिर से शुरू कर रहा हूं। और इस बार मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा कि अपने ड्रीम को पूरा कर सकूं। अगर आप मेरी इस पूरी जर्नी में मेरे साथ रहे हो तो दिल से थैंक यू। आप लोगों ने शायद मुझे एक छोटा क्रिएटर समझकर सपोर्ट किया होगा, लेकिन मेरे लिए आपका एक व्यू, एक लाइक, एक कमेंट भी बहुत मायने रखता था। और अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है या मेरी इस जर्नी के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, फ्री फायर के साथ मेरी आखिरी यादों के लिए। थैंक यू फ्री फायर, थैंक यू एवरीवन। और अब एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। सी यू इन रोब्लॉक्स।